डीएसपी सोशल एक्टिविटी मीडिया पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे बीमा के बारे में। बीमा क्या होता है, बीमा क्यों करवाया जाता है, बीमा किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार के रिस्क आपको करवाने चाहिए। साथियों, बीमा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए बीमा अनिवार्य है। भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर बीमा क्षेत्र 100% लोगों तक पहुंच चुका है। अगर मेरा कोई साथी फैक्ट्री लगाता है, वाहन खरीदता है, एग्रीकल्चर पंप सेट है, पशुधन बीमा है, फसली बीमा है, अगर किसी कारणवश अचानक नुकसान हो जाता है तो हमारे लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो बीमा कंपनियां उसके नुकसान की भरपाई करती है। दूसरा, बीमा देखिए, लाइफ या नॉन लाइफ, हमारे बीमा के हम दो सेक्टरों में हम इसको क्लासीफाई करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। जहां नॉन लाइफ इंश्योरेंस की मैं बात करता हूं, उसमें तकरीबन हर प्रकार की जो हमारी, चाहे वो इंडस्ट्रीज है, पशुधन है, एग्रीकल्चर पंप सेट है, फसली बीमा है, आयुष्मान भारत बीमा योजना है, चाहे आपका वो हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि आजकल बड़ा ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस, सभी प्रकार के हम उसके अंदर इंश्योरेंस किए जाते हैं। जो लाइफ की जो हमारी जो कंपनीज हैं, जो लाइफ का जो हमारा सेक्टर है, लाइफ के अंदर हम लाइफ इंश्योरेंस का बीमा करते हैं, आदमी की लाइफ का बीमा करते हैं, जिस पे कि डेथ रिस्क उसके अंदर कवर होता है। आजकल तो पॉलिसी के अंदर, वाहन के अंदर भी हम मालिक का, ड्राइवर का, क्लीनर का भी बीमा करते हैं, और अगर गाड़ी के अंदर कोई पैसेंजर बैठे हैं उनका भी बीमा करने का प्रावधान है। तो यही मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं देश की जनता से कि आप उस प्रकार का रिस्क लें जिस प्रकार के रिस्क की आपको ज़रूरत है। आप पैसेंजर का बीमा भी करवा सकते हैं, आप अटेंडेंट का बीमा भी करवा सकते हैं। इवन कि आज इतनी फैसिलिटी भी है कि अगर कोई आपका दुकानदार भाई का नौकर मार्केट में या बैंक में पैसे लेने के लिए जाता है, पैसे जमा करवाने जाता है या मार्केट से कलेक्शन करता है, अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई बर्गलरी हो जाती है, कोई डकैती हो जाती है, फोर्सेबली उससे पैसे छीन करके ले जाता है, तो बीमा कंपनियां उनका भी रिस्क कवर करती हैं। बीमा जरूरी भी है। कानून अगर हम देखा जाए, मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बिना बीमे के अपनी गाड़ी सड़क पर नहीं ला सकता, यानी कि कानूनन तौर से भी बीमा करवाना बहुत जरूरी है। बीमा किस प्रकार का होना चाहिए? जब हम बीमे की पॉलिसी लेते हैं तो हमारे को बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है कि हमारे को किस प्रकार के रिस्क की ज़रूरत है। अगर कोई फ्लडेड एरिया है तो उसके अंदर हमारे को फ्लड का रिस्क भी चाहिए। अगर कोई रिमोट एरिया है जहाँ के चोरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो हमारे को चोरी का रिस्क भी कवर कराना चाहिए। अगर हमारी फैक्ट्री के अंदर मशीनरी ज़्यादा है और उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारे को एमबीडी, मशीनरी ब्रेकडाउन का रिस्क भी हमारे को उसके अंदर लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई फैक्ट्री मालिक है जहाँ की 200-300 लोग, 100 आदमी वर्कर्स काम करते हैं, तो उसके लिए हमारी WC पॉलिसी होती है, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी। अगर कोई हमारा लेबर का व्यक्ति या हमारा कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान, वर्किंग आवर्स के दौरान कोई घायल हो जाता है, चोट लगती है, तो बीमा कंपनी उसकी भरपाई करती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि बीमा किस व्यक्ति से करवाना चाहिए। आप बीमा उस व्यक्ति से कराएं जिससे कि आप भली भांति परिचित हों, जिस बीमा कंपनी की सर्विसेज आपने देखी हों, उसी बीमा कंपनी से आप जाकर के बीमा करवा सकते हैं। अक्सर आजकल ये देखा गया है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग इलाके में बहुत से एजेंट घूमते हैं जिनकी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, और वो गलत पॉलिसी बना करके लोगों को दे जाते हैं। बीमा धारक इनसे बेखौफ होता है। इसके साथ साथ जब बीमे की पॉलिसी हमारे पास आती है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोग उन कंडीशनों को नहीं पढ़ते, परंतु हमारे को उन पॉलिसी कंडीशनों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीमा एग्रीमेंट है बीमा कंपनी का और पार्टी का। अगर कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उस एग्रीमेंट के तहत ही, उसी पॉलिसी शर्तों के मुताबिक ही क्लेम सेटल करेगी। तो ये बड़ी ध्यान देने की बात है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आता है आपके पास, आप पार्टी का नाम,
गाड़ी का इंजन नंबर, चैसी नंबर, आपके रिस्क कवरेज की बात, गाड़ी का मॉडल, ताकि क्लेम के समय आपको किसी बात की कॉम्प्लिकेशन ना आए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले कोई 10-15 साल से जो हमारा जो मोटर का बीमा है, फायर का जो बीमा है, वो डी टैरिफिंग हो चुका है। हर बीमा कंपनियां अपनी अपनी शर्तों पे बीमे के रिस्क कवर करती हैं। हमारे कुछ साथी कम प्रीमियम देने की एवज़ में प्रॉपर तरीके से रिस्क कवर नहीं करवाते, जिससे कि आने वाले समय में उनको दिक्कत रहती है। मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा स्पेशल वाहन मालिकों के लिए, कि आप अभी पिछले करीब 2 साल से एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है सभी बीमा कंपनियों ने, राइट टू इनवॉइस। अगर कोई गाड़ी टोटल लॉस होती है या गाड़ी चोरी होती है, तो उस केस के अंदर दुर्घटना की तिथि में या चोरी होने की तिथि में जो नई वाहन की जो कीमत है वो, और उसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन और बीमे का खर्चा है, क्योंकि आजकल रजिस्ट्रेशन के पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो वो भी बीमा कंपनी पे करती है। हम उस पॉलिसी को राइट टू इनवॉइस बोलते हैं। और इसके साथ साथ नील डैप पॉलिसी भी होती है। अगर कि कोई नुकसान होता है तो हम पार्ट्स पे उसकी डेप्रिसिएशन घिसाई के पैसे नहीं काटते। तो मैं देश की जनता से अनुरोध करूंगा कि आप जो नए हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो इंश्योरेंस के जो नए मतलब प्रोडक्ट है स्पेशल वाहन के लिए, आरटीआई पॉलिसी लें, नील डैप पॉलिसी लें, ताकि नुकसान के समय आपके नुकसान की प्रॉपर भरपाई हो सके। और इसके साथ साथ आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति आपकी गाड़ी का सर्वे करने के लिए आया है, उसके पास IRDA का लाइसेंस है या नहीं है, ताकि आपके हितों के साथ बीमा कंपनी कहीं खिलवाड़ न कर सके। धन्यवाद।